हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों पहले बड़ी आसानी से सोच समझ के जवाब देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम होती है, उसमें अगर एक टिक लगा दिया, अगर उसको अगर कह दें पहले आपने 6 कह दिया, फिर आप कह दें बदल के 8 है, तो गलत है। क्योंकि घर आके आप देखोगे कि 8 सही हो गया और भूल गए। नहीं, पहले सोच समझ कर ही लगाने। 8 है तो 8 लगाए, 6 है तो 6, 10 है तो 10, फिर थोड़ा सोच के ही लगाए, यानी कि एकदम आंख मीच के उत्तर लगा दिया, है ना। तो देखिए दोस्तों, इतना और कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, पहले एक बार देख जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो अपने रट रखा है, जो अपने समझ रखा है, कंपटीशन वाला उससे कुछ थोड़ा सा घुमा के दे सकता है। तो अपने 6 याद कर रखा हो, कुछ 8 भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, ये दोस्तों त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है दोस्तों, एक बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है 2, एक इधर बन रहा है 3, एक यहाँ बन रहा है 4, एक यहाँ बन रहा है 5, एक यहाँ 6 बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 6 बन गए, ठीक है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, और इनसे भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है ना। इसके अंदर कोई त्रिभुज ऐसे नहीं बन रहे, तो 6 तो ये हो गए, और यहाँ से एक गिने तो 7, और यहाँ से एक गिने तो 8। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 8। बिल्कुल आसानी से अपने गिन लिया कि इसमें 8 त्रिभुज हो गए, क्योंकि 6 तो बगल में हो गए, और एक ये 1 3 5 इनको जोड़ के 1 हो गया, और 2 4 6 इनको जोड़ के भी 1 हो गया, तो 2 तो ये और 6 ये 8 होते गए। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 8। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कितने वर्ग हैं? दोस्तों कितने वर्ग हैं, बिल्कुल सावधानी से देखना है। जिसने नहीं सीखा है बड़े आसानी से सीख सकते हैं, और जिसको याद है तो और भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से अपन गिनेंगे 1 2 3, इधर 3 हो गए, इधर भी गिन ले 1 2 3। जब दोनों तरफ 3 3 हो जाए, ये नहीं रो एंड कॉलम, ये रो है और ये कॉलम है, रो एंड कॉलम दोनों अगर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी रो इज इक्वल टू कॉलम अगर दोनों बराबर हो जाए, तो फिर कौन सा नियम अप्लाई करना है? देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दे, प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दे, प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दे, और जोड़ दे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा, और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होगा। अब इनको जोड़ दे, 1 और 4 5, और 5 और 9 14। कितने हो गए दोस्तों? 14। तो बड़ी आसानी से अपनों ने गिन लिया। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना? सी। ठीक है दोस्तों, अगर यूं ऐसे डायरेक्ट नहीं गिनना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक पूरा मिलकर 10 हो गया, 10 राइट लगा दोगे, गलत हो जाएगा। इसका एक तरीका है कि रो एंड कॉलम, रो यानी लाइन, कॉलम यानी पूरा, है ना, खंबे जैसा। अगर ये दोनों इक्वल हो, बराबर हो, भले यहाँ 3 हो सकते हैं, 3 तो है ही सही, अगर यहाँ 4 तो इधर भी 4 होना चाहिए, 5 तो इधर भी 5, अगर बराबर है तो ये ट्रिक आप अपनाएंगे। अगर जब बराबर नहीं है तो उसमें कुछ अलग ट्रिक अपनाएंगे, जो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किसमें अगर बराबर नहीं है। इसमें अगर आपको 5 आ रहे हैं और इधर 4 आ रहे हैं, तो कौन सी ट्रिक अपनाएंगे वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगला, कितने वर्ग हैं? दोस्तों इसमें कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? देखिए दोस्तों, बड़े आसानी से थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, थोड़ा अपन ध्यान लगा के देखिए कि मेरे बीच में से अपन बाहर निकलेंगे। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सेंटर मिल रहा है आपको, इस सेंटर से यहाँ से इधर चलेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ आके ऐसे आ जाएंगे, तो ये एक वर्ग आपको यहाँ मिल जाएगा। ये एक वर्ग आपको यहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है एक वर्ग, है ना। त्रिभुज नहीं गिनना है, केवल वर्ग गिनना है। तो एक वर्ग यहाँ मिला, इसी तरह एक यहाँ मिला, एक यहाँ पे मिलेगा आपको, है ना, यहाँ पे भी एक मिलेगा 2, और एक यहाँ पे मिलेगा 3, और एक यहाँ पे मिलेगा 4 तो इसमें हो गए, और एक पूरे मिला के 5 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गए। यानी मैं आपको एक आकृति बताता हूँ। देखिए दोस्तों,
ये एक आप इस आकृति में देखिए, आप इस आकृति को ऐसे काट दिया जाए और ऐसे काट दिया जाए तो कितने हो गए इसमें वर्ग? देखिए दोस्तों, 1 2 3 और 4 और एक पूरा मिला के 5, यानी एक आकृति में कितने हो गए? 5 वर्ग हो गए। इसमें कितने वर्ग हो गए? 5। इसी तरह इसमें भी यहाँ पे एक आकृति है, ये बीच में ऐसा कटा हुआ है, ऐसा कटा हुआ है, तो इसमें बीच की आकृति में कितने बन रहे दोस्तों? 5 बन गए। इस आकृति में कितने बन गए दोस्तों? 5, यहां से यहां तक। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा यूं घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे कुछ ये हिस्सा छूटा था, ये हिस्सा इसमें जुड़ गया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये यानी 1 2 3 4 को मिलकर एक त्रिभुज और बन रहा है, एक वर्ग और बन रहा है। 1 2 3 4 को मिलकर एक वर्ग और बन रहा है। जब एक वर्ग यहाँ बन गया, इसी तरह एक वर्ग यहाँ पे बनेगा, है ना? तो ये 1 2 3 4 और पूरा मिलके 5। तो पहले के कितने हो गए थे अपने पास? पहले के 5 थे और 5 प्लस में एक और हो गए। फिर अपन यहाँ से दोस्तों सीधा कर लीजिए, फिर इसको सीधा कर लीजिए और यहाँ से ये तो अपना अंदर वाला गिन लिया था, ये बाहर वाला गिन लिया। अब अपन दोस्तों यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए और ऐसे आ जाए, तो ये 2 भाग और बचे, ये भी इसमें जुड़ जाए, तो ये एक और वर्ग बन जाता अपने पास, ये एक वर्ग और अपने पास प्राप्त हो जाता है। इसी तरह ये प्राप्त हो गया, तो एक वर्ग और यहाँ पे अपने को प्राप्त हो जाता है। ये 2, इसी तरह 3 और 4 और पूरा मिलके 5, तो 5 वर्ग आपको और प्राप्त हो गए, यानी 5 10 5 15। कितने वर्ग प्राप्त हो गए दोस्तों? आपको 15 वर्ग आपके पास प्राप्त हो गए। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना? सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गिनने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है, इसको आगे पीछे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप पेन कापी लेके बैठ जाए, इतनी आसानी से नहीं कि अपन सीख जाए। सीखना है तो पेन और कापी लेके बैठना पड़ेगा, क्यों? प्रयास करना पड़ेगा। जितने प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इज मैन, जितने प्रैक्टिस करोगे जितना आप में निखार आएगा और आप सीखोगे। नेक्स्ट, अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना रीजनिंग का है। दी गई श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? दी गई श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 12 है, 27 है, अगला अंक क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों ये देखना है कि 2 से 5 कैसे बने और 5 से 12 कैसे बने, ये देखना है। तो ये देखने के लिए दोस्तों देखना है, 2 में अगर 2 का गुणा कर दी जाए, कितना का गुणा कर दिया जाए? 2 का गुणा कर दी जाए और प्लस में 1 जोड़ दिया जाए, फिर 2 दूनी 4 ने 5 हो गए। ठीक है दोस्तों, सही आ गया, है ना? क्या ये ट्रिक आगे अपनाते हैं? 5, तो 5 इंटू 2 का गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, लेकिन 10 में 2 नहीं जोड़ने की, 10 में 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 12 होगा। 1 जोड़ने से 12 नहीं हो रहा, यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। 5 दूनी 10 ने 2 12, यानी हर एक में एक एक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 जोड़ा था, यहाँ पे 2 जुड़ रहा है। यहाँ पे देखते थे, यहाँ पे कितना क्या होता है? देखिए दोस्तों, 12, तो 12 इंटू 2, 12 दूनी कितना होगा? 24। अब 24 में कितना जोड़ा पर 27 आएगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। 24 में 3 27। ठीक है दोस्तों, यानी एक अंक आगे जुड़ रहा है। तो 27 में 2 का गुणा करें, तो 27 इंटू 2, 27 दूनी 54। और अब जब यहाँ 3 जोड़े थे, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे? 4, एक अंक आगे जोड़ेंगे अपन। कितना जोड़ेंगे? 4। तो 4 ने 4 8 और 5, ये ना 58। कितना है दोस्तों? 58 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ सवाल आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। यदि आप कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जरूर रीजनिंग को सीखिए, कि आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, 9 है, 25 है, फिर 49 है, क्या आ सकता है? देखिए दोस्तों, 9 किसका वर्ग है? ये 3 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। ये 2 अंक छोड़ने के बाद आया, 1 अंक छोड़ने के बाद वर्ग आया, तो ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो अपन 8 का वर्ग नहीं लेंगे, अपन किसका वर्ग लेंगे?
9 का वर्ग लेंगे, है ना, एक अंक छोड़ने के बाद 9 का वर्ग लेंगे, तो 9 का वर्ग कितना होगा 81। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 का वर्ग ले ले तो 64 राइट लगा दिया, लेकिन 64 अपना गलत हो जाएगा क्योंकि एक अंक छोड़ने के बाद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कैसे अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों ये वाला सवाल अपन कुछ हल करना पड़ेगा। देखिए x क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 35 है तथा x प्लस वाई बराबर 5 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले ये देख लीजिए आप कि 1/x प्लस 1/y का मान होता क्या है। देखिए इसको हल करें तो क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y। अगर इनका लघुत्तम लेते हैं तो x y आएगा, x y, x का भाग लगाए तो क्या बचेगा y, और y का भाग लगाए तो क्या बचेगा x, तो x यानी y प्लस x यानी x प्लस y बटा x y, ये दो चीज अपने पास प्राप्त हुई है। अब अपनों को यहाँ पे मान लाना है। देखिए x प्लस y का मान तो अपने पास 5 है और x y का मान क्या होगा वो अपनों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, x y का मान क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर x y का मान क्या देखना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट अगर आंसर के आप चले जाएं तो आंसर आपको 1 सेकंड में मिल जाएंगे, क्योंकि 5 केवल डी ऑप्शन में ही आ रहा है। ऊपर 5 केवल डी ऑप्शन में ही 5 आ रहा है और नीचे 6 है। हो सकता है इसका मान 6 हो, आप आंख मीच के राइट इसको डी ऑप्शन को राइट कर सकते हैं, आंख मीच के इसको राइट कर सकते हैं, लेकिन अपन कुछ सवाल हल करके करें तो कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भी 5 हो, यहाँ पे 5 हो, घुमाने वाला और भी घुमा सकता है, इन नीचे वाला अंक अपने को लाना चाहिए। देखिए दोस्तों कैसे ला सकते हैं, आइए ये संख्या दे रखी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखी है ना। देखिए तो ये कैसे आएगी, एक्स प्लस वाई, अपन एक्स प्लस वाई का क्यूब करते हैं तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये इसका फार्मूला होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब एक्स क्यूब। अब इसको हल करना आप लोग को ये चीज लाना है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ये चीज आप लोग को लाना है, क्योंकि ये चीज यहाँ दे रखी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब मान 35 दे रखा है। अगर ये इधर लाएंगे तो इस बराबर में क्या है, इस पूरे के बराबर में क्या है, एक्स प्लस वाई की घात 3 है, और ये चीज इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, 3xy और x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर है के कितना दे रखा 35, 35 बराबर एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा 5, तो 5 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना है दोस्तों, 5 5 25 5 125 माइनस 3, और एक्स वाई का मान अपनों को निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका मान कितना आएगा 5, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 5, तो 5 का गुणा कर दें और एक्स वाई लिख दें। ये कितना हो गया दोस्तों 35 माइनस 125 बराबर माइनस 5 तरी 15 एक्स वाई, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 90 बराबर माइनस 15 एक्स वाई, और 15 से 15 से कट गया 15 6 90, माइनस से माइनस कट गया, एक्स वाई का मान कितना आया 6 आया, यानी एक्स वाई बराबर ये कितना लिख देंगे 6, तो 5/6 अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5/6 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो अपन सबसे पहले इसको लगाना चाहते थे, लेकिन हल करके लगाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए 2000 के नोट पर कौन सा चिन्ह अंकित है। दोस्तों 2000 के नोट पर अभी 500 का नोट चल रहा है, 100 का नोट चल रहा है, 200 का नोट चल रहा है, सब पे अलग अलग चिन्ह अंकित है। 2000 के नोट पर है मंगलयान, कौन सा चिन्ह अंकित है दोस्तों, मंगलयान, कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक और विद्यालय। दोस्तों छात्र शिक्षक और विद्यालय का क्या संबंध हो सकता है, देखिए छात्र शिक्षक के अंदर और शिक्षक विद्यालय के अंदर ये नहीं है, ये भी गलत है ये वाला, जैसे ये छात्र है और ये शिक्षक है और सभी कहाँ रहते हैं, विद्यालय के अंदर रहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आम गुठली टोकरी। दोस्तों आम गुठली टोकरी अलग अलग नहीं हो सकते,
आम, गुठली और टोकरी। आम और गुठली, टोकरी, अगर इसको टोकरी मान लेते हैं और ये इसको आम मान लेते हैं, इसको गुठली मान लेते हैं, लेकिन टोकरी के अंदर आप केवल आम रखेंगे, गुठलियां नहीं रखेंगे। गुठलियां तो डिब्बे में फेंकेंगे, इसको कचरे के डिब्बे में। तो फिर कौन सा होगा? ये कुछ आम गुठली हो सकते हैं, कुछ आम टोकरी हो सकते हैं, ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन हो सकता है। इस बीच वाले को अगर गुठली मान ले, बीच वाले भाग को अपन गुठली मान ले, तो गुठली किसके अंदर आती है? आम के अंतर्गत आती है। ये सारा आम के अंदर क्या है? गुठली है गुठली। और गुठली आम के अंदर है, और आम किसके अंदर है? टोकरी के अंदर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों? डी ऑप्शन राइट हो गया। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।